नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल स्वामी विवेकानंद एकेडमी में। आज के इस वीडियो में झारखंड बोर्ड क्लास 12 हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि जैक बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और परीक्षा में बहुत ज़्यादा आने के चांसेस है। तो आप सब इस वीडियो पर बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो चलिए बिना देरी की ओर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहले बात करें तो पहले हम सब अति लघुत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब और किसने प्रारंभ किया? यह कहाँ से प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मुंबई ग्वालियर टैंक मैदान से महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। इसका उद्देश्य था अंग्रेजों को भारत से निकालना। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन जो है वह 8 अगस्त 1942 को जो है शुरुआत हुआ था। कहाँ से हुआ था? तो मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से। किसने शुरुआत किया था? तो महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया? पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वह कब और किसके बीच लड़ा गया? तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वह 1556 में लड़ा गया, अकबर और हेमू के बीच। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ और जिससे मुगल साम्राज्य की नींव मजबूत हुई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है संविधान निर्माण सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष वो कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके नेतृत्व में भारतीय संविधान का निर्माण हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो है नेतृत्व में क्या हुआ? भारतीय संविधान का निर्माण हुआ और वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। और डॉक्टर राजेंद्र जो थे वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जैक बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। संताल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो संताल विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे वो थे सिद्धू और कान्हू मुर्मू। उन्होंने संताल विद्रोह कब किया था? तो 1855 में किया था। कब किया था? 1855 में। ब्रिटिश शासन और जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध यह विद्रोह किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब और कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसमें कि जनरल डायर ने निर्दोष जनता को पर गोली चलवाई थी और जिससे क्या हुआ? सैकड़ों लोग मारे गए थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 का क्रांति जब हो रहा था उस समय जो था भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 विद्रोह के समय जो है भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। उसने 1857 का विद्रोह को दबाया और बाद में ब्रिटिश शासन को सीधे इंग्लैंड के महारानी के अधीन कर दिया। और 1857 को जो है लॉर्ड कैनिंग ने दबा दिया और उसने क्या किया? दबाने के बाद जो है ब्रिटिश शासन को जो क्या हुआ? इंग्लैंड की महारानी को अधीन कर दिया। अगले क्वेश्चन के बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार का प्रथम केंद्र कहाँ स्थापित किया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है भारत में जो पहला जो है व्यापारिक केंद्र खोला था वह सूरत में स्थापित किया था। कब किया था? तो वह 1608 में किया था स्थापित। यही उनका जो है व्यापार का प्रथम जो प्रारंभ हुआ था यहीं से, सूरत से। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थे अति लघुत्तरीय प्रश्न, आप सब जरूर याद कर लीजिएगा। अब लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखते हैं। शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। तो पहला क्वेश्चन क्या है? यहाँ से पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के पतन के कौन कौन से कारण है? यह क्वेश्चन 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद करके रखिएगा, जरूर आएगा।
हड़प्पा सभ्यता के जो थे निम्नलिखित कारण थे, मतलब कि कई कारण थे। हड़प्पा सभ्यता के पतन के जो थे वह एक कारण नहीं थे, कई कारण थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो पहला कारण क्या माना जाता है, वो है बाढ़। कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है वह बाढ़ के कारण हुआ है। कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ आया, और कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ आया और सभी लोग डूबकर मर गए, और क्या हुआ, इस सभ्यता का विनाश हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन का प्रमुख कारण क्या था, वो था बाढ़। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, अगले पॉइंट की ओर बढ़े। तो अगला पॉइंट है महामारी। हड़प्पा सभ्यता के पतन के दूसरा पॉइंट कौन है, महामारी। कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन जो है वह महामारी के कारण हुआ है। कहा जाता है कि जो है सभ्यता में बीमारी होने के कारण, बीमारी जो है फैल गई, उनके कारण क्या हुआ, सभी लोग क्या हुआ, मर गए और इस सभ्यता का विनाश हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन के जो सबसे प्रमुख कारण क्या है, वह है महामारी। कई इतिहासकारों का मानना यह क्या क्या है, कई इतिहासकारों का मानना है कि जो है हड़प्पा सभ्यता में महामारी आया, मतलब कि बीमारी हो गया, सभी को बीमारी फैल गई और इस सभ्यता का विनाश हो गया। अगले पॉइंट की ओर बढ़े, पॉइंट नंबर 3, भूकंप और भूस्खलन। कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है वो भूकंप और भूस्खलन के कारण हुआ है। कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में भूकंप आया और क्या हुआ, वहाँ की सभ्यता जमीन के अंदर दब गई। क्या हुआ, जमीन के अंदर दब गई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन के प्रमुख कारण क्या है, भूकंप तथा भूस्खलन था। ये सभी कितने आसान भाषा में लिखे हैं, आप सब याद कर लीजिए। अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट, विदेशी आक्रमण। कई इतिहासकारों का मानना है हड़प्पा सभ्यता का पतन विदेशी आक्रमण के कारण हुआ है। और कई इतिहासकारों का मानना क्या था कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है वो विदेशी आक्रमण के कारण हुआ है। विदेशी आक्रमण बार बार होने के कारण क्या हुआ, इस सभ्यता का पतन हो गया। और कहा जाता है कि विदेशी आक्रमण बार बार होने के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख कारण क्या था, विदेशी आक्रमण। ये 4 पॉइंट आप सब लिख दीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता के पतन में आप सबको 5 नंबर मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 है कि उन कारणों का उल्लेख कीजिए जिनके कारण जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। क्वेश्चन पूछा गया कि उन कारणों का उल्लेख करने बोला है जिससे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, इसका निम्नलिखित कारण था। और महाजनपद का जो है शक्तिशाली होने का कोई एक कारण नहीं है, बहुत से निम्नलिखित कारण है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से कारण है। पहला कारण उपजाऊ भूमि। मगध में क्या था, उपजाऊ भूमि था, जिससे कि कृषि में उपज ज़्यादा होता था, इसके कारण। दूसरा पॉइंट है, इस साम्राज्य को लोहे की खदान की उपलब्धता थी। और मगध को क्या था, लोहे खदान की उपलब्धता, जहाँ से वो औजार बनाते थे, जिससे युद्ध लड़ने में उसको आसानी होता था। अगला क्या था, 3 नंबर पॉइंट, गंगा और सहायक नदियों से व्यापार करना सुलह हो गया था। और मगध के पास क्या था, मगध के पास जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ था, जिससे क्या हुआ था, उसको व्यापार करना आसान हो गया था, सुलह हो गया था। अगला चौथा पॉइंट क्या है, मगध के वनों में हाथी पाया जाता था, जो सेना का जो क्या है एक उपयोगी अंग था, सेना। मगध के वनों में क्या हाथी पाया जाता, जो सेना के युद्ध में काम आता था, और हाथी के साथ जाता था युद्ध करने। जो कि हाथी क्या, आप जानते हैं कि हाथी बहुत भारी होता है, उसको युद्ध में जो भिड़ा देते क्या हो, वो सबको चाप चाप के चला जाए, मसल के। इस सभी कारणों से क्या था, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो था मगध वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 के 857 के तात्कालिक कारणों की चर्चा कीजिए। यह क्वेश्चन 3 नंबर एंड 5 मार्क्स दोनों में पूछा जाता है। तो आप सब यदि 3 नंबर में पूछा जाए तो पॉइंट कम कर दीजिए, 5 नंबर में पूछा जाए तो पूरा लिख दीजिएगा। चलिए तत्कालिक कारणों का चर्चा करते हैं, तो इसका उत्तर देते हैं। 857 का जो सबसे सीधा कारण था कारतूस वाला विवाद। 857 का क्रांति का जो कारण क्या था, कारतूस वाला विवाद। इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार है। तो चलिए एक एक बिंदु को पढ़ते हैं।
अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को कई नई एनफील्ड राइफल दी। अंग्रेजों ने जो है भारतीय को नई एनफील्ड राइफल दी। इनमें क्या था, इनमें कारतूसों का प्रयोग मुंह से पहले काटना पड़ता था। इनमें जो है कारतूसों का जो प्रयोग करने के लिए मुंह से पहले काटना पड़ता था। इसमें यह अफवाह थी कि फैली कि कारतूस पर गाय और सुअर की चर्बी लगाई जाती है, और यह अफवाह फैली कि कारतूस पर जो है गाय और सुअर की चर्बी लगी है। इससे क्या हुआ, इससे क्या हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की भावनाओं को आहत पहुंचा। क्या हुआ, आहत पहुंचा। अगला पॉइंट, सैनिकों ने इसे अपने धर्म का अपमान समझा, और इससे क्या हुआ, सैनिकों के मन में अपने धर्मों के प्रति क्या हुआ, अपमान जो है माना। इससे क्या हुआ, इससे हुआ कि असंतोष जो है तेजी से फैल गया सैनिकों में और विद्रोह का रूप ले लिया। इस प्रकार चर्बी लगे कारतूस ही जो क्या हुआ 1857 के क्रांति का तात्कालिक कारण बना। आप सब समझ गएंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट एकदम क्वेश्चन, तो याद कर लीजिएगा आप सब। अगले क्वेश्चन की ओर है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, महावीर स्वामी की जीवनी एवं उनके उपदेशों को लिखें। वर्धमान महावीर के प्रारंभिक जीवन और उपदेशों का पर प्रकाश डालें। या फिर पूछा जाए कि महावीर जैन के मुख्य उपदेशों का वर्णन करें, या जैन धर्म के 5 अनुवर्तों को लिखें। ये सभी चारों में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो एक ही क्वेश्चन आंसर आपको लिखना है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, महावीर स्वामी का जो जन्म है 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। वैशाली कहाँ है, वैशाली जो है बिहार में स्थित है, याद रखिएगा, बिहार में। उनका नाम जो है, उनका नाम बचपन का नाम क्या, महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। उनका पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था। एकदम मन पॉइंट है और याद तुरंत ही हो जाएगा। उनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोदा। पुत्री का नाम प्रियदर्शना। हाँ, महावीर स्वामी ने जो है 30 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग दिया। महावीर स्वामी ने गृह कब त्यागा, घर कब छोड़ा, तो 30 वर्ष की आयु में जो है महावीर स्वामी ने घर छोड़ दिया और 12 वर्ष की कठोर तपस्या किया। 12 वर्ष कठोर तपस्या के बाद उन्होंने सच्ची यानी केवल ज्ञान मतलब कि सच्चा ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो है वे महावीर जैन विजयी कहलाए, और ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है वह महावीर जैन कहलाए। अगले पॉइंट को बढ़े। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 8। उनका जो निधन है, महावीर स्वामी का निधन 468 ईसा पूर्व में पावापुरी के बिहार में हुआ था। और 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का निधन यानी मृत्यु हो गया। कहाँ पर हुआ था, तो पावापुरी बिहार में। अब इनका महावीर स्वामी के जो है 5 मुख्य उपदेशों को देखते हैं। तो महावीर स्वामी का पहला उपदेश था अहिंसा, किसी को कष्ट ना पहुंचाना। दूसरा था सत्य, सदैव सच्चा बोलना। तीसरा था असत्य, कभी चोरी ना करना। चौथा था अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा वस्तु ना रखना। और 5वां था क्या था, ब्रह्मचर्य, इंद्रियों पर वश रखना। ये 5 उपदेश थे, तो आप सब याद कर लीजिएगा। ये में जितने भी क्वेश्चन थे सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप सब याद कर लीजिएगा। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।